जय श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। करो साहब आनंद में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उत्तरार्ध से 10वें स्कंद 51वें अध्याय में अपन प्रवेश कर रहे हैं। जिन्होंने की काल एवं भस्म हुआनी बात है न मुचुकुंदरी कथा है। और अपन कौन बता रहा है? सुखदेव जी की। सुखदेव जी परीक्षित ने बता रहा, नहीं तो वे कहे प्रिय परीक्षित, जिन टाइम भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर मुख्य द्वार निकलिया हा, उन टाइम एड़ो लागतो जैसे पूर्व दिशा में चंद्र उदय हो रहे होवे। और श्यामल शरीर जी को है वो एकदम मतलब देख तो बनता हो। और उन माथे ऊपर हाथे हाथे कई उग्यो हो कि जी को रेशम वेनी उन्हीं जी की छटा ही रेशमी पीताम्बरी वह भी सुशोभित हो रही। तो सुखदेव जी अपने कृष्ण भगवान रे स्वरूप जी को वर्णन करे है। थोड़े लगे कि साक्षात कृष्ण भगवान की छवि अपने सम्मुख उपस्थित हो रही है। तो वे आगे ही नहीं 51वें अध्याय में यूं कहवे सा के उन्होंने वक्ष स्थल माते स्वर्ण रेखा रे रूप में श्रीवत्स चिन्ह री शोभा हो रही। गले में कौस्तुभ मणि जगमग करती ही, चार भुजाओं ही की लंबी लंबी और थोड़ी मोटी मोटी, और ताजा ताजा खिलियोड़े कमल रे जड़ा कोमल और रत्नारा थोड़ा थोड़ा लाल नेत्र। मुख कमल माते राशि राशि आनंद खेलता हो। कपोलोरी छटावी निराली जी मंद मंद मुस्कान देखने वाले रे मन ने चुरा लेती कोनों में मकराकृत कुंडल छिलमिल झलकता। वो इन्हें देखने काले वन निश्चय कर दियो कि यही जो वसुदेव पुरुष है। क्योंकि नारद जी जी का लक्षण बताया, श्रीवक्ष माता श्रीवत्स रोचन, चार भुजाओं, कमल जड़ा नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरतारी कोई सीमा नहीं हला। वे सब यार मोने मिल रहे हैं वास्ते ये और कोई नहीं हो सके। इन टाइम रेडो हो रही है कि बिनो कोई अस्त्र शस्त्र पैदल ही हटी आ रहा है। इन वास्ते मैं भी हो रहा था बिनो कोई अस्त्र शस्त्र रहीज लड़ूला। और कौन होच रहा है? काल यवन। और एडो निश्चय करने वो जरा भगवान श्री कृष्ण कनी दौड़ी हो के तो वे दूजी कनी मुंडो कर ने रणभूमि भाग्या। वो यार योगी दुर्लभ प्रभु ने पकड़ने वास्ते काले होने यार लारे लारे दौड़ने लाग गया। रणछोड़ भगवान लीला करता करता भाग रहे हैं। काले वन पग पग माते ओई जूने लाग तो के अबे पकड़ लिया, अबे पकड़ लिया। यूं भगवान उन्हें भगाता 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 बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा तक लेने आ गया। और काली उन लारू कई करते हो मेरे माता यूं आका करते करते कि अरे भाई तू परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुआ है, यू युद्ध छोड़ने भागनो थारा वास्ते ठीक कोनी है। पर हाल तक उन्हें अशुभ पूरी तरह खत्म कोनी हुआ। इन वास्ते भगवान उन्हें मिल नहीं रहा। वो एड़ा एड़ा उलाना देव तो आक्षेप लगाता तो भी भगवान उड़ता उड़ता पहाड़ माते जी की गुफा ही क्या उन्होंने घुस गया। और लाल लाल काली मन भी घुस गयो। वो उठे घुसने कहीं देखियो कि एक मनुष्य उत्तो है। अब वो उत्तो देखने देखियो इतनी दूर तक तो मैंने लेना है या ना भाई यूं हो गया है जाने कोई साधु बाबा वे ने की ठाई कोने वे यूं होचने वो मूर्ख जी को हो। वो हुत्तो वाला जी को मनुष्य ने उन्होंने एक कसने लात मार दी। वो जी को होने वाला पुरुष होने को बहुत टाइम में उठे हुत्तो हो जो पगड़ी ठोकर लागी जो फट उठने आँख खोली आपरी अटी उठी देखियो तो उन्हें खाली उन दी क्यों परीक्षित। वो पुरुष ठोकर मारने उन्हें उठा दियो हो और लेने उन्हें गुस्सा आई गयो। अटी उन्हें जुई दृष्टि पड़ी काले उन माते तो कई उठाए उन्हें शरीर में उन्हें आग लगी न थोड़ी देर में उन्हें वो राख रो ढेर हो गयो। काल यवन गुफारे मोने आग आग लगी ने राख रो ढेर हो गयो। तो राजा परीक्षित पूछे भगवान को कौन हो जिनी दृष्टि पात मात्र हुई काले वन जलने भस्म की वो हो कौन किन वंश रहो और उन्होंने कैसी शक्ति किनो बेटो आप कृपा करना बताओ कि वो पर्वत की गुफा में जाने उत्तो क्यों। श्री सुखदेव जी का परीक्षित वो इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानदातारा बेटा राजा मुचुकुंद वे ब्राह्मण और परम भक्त सत्य प्रतिज्ञ संग्राम विजयी और महापुरुष। एक बार इंद्र बीजा देवता असुरों डर गया, बहुत डर गया। तो वे रक्षा रवास राजा मुचुकुंद ने यूं प्रार्थना करने गया कि आप मोरी रक्षा करो। तो बहुत दिन तक मेरी रक्षा करी। जरा बहुत दिनों और बाद में देवता और सेनापति रूप में स्वामी कार्तिकेय मिल गया उन्होंने। तो वे लोग राजा मुचुकुंद ने कहा कि राजन आप मोरी रक्षा वास्ते बहुत कष्ट उठाए, बहुत श्रम करियो, अब आप विश्राम करो वीर शिरोमणि। आप मोरी रक्षा वास्ते मनुष्य लोग
जीको आपरो अकंटक राज्य हो भी छोड़ दियो, जीवन री अभिलाषा और भोगरा भी परित्याग कर दिया। હવે આપણા પુત્ર રાણીઓ બંધુ બાંધવ અમાત્ય મંત્રી और आपरे टाइम में जी की प्रजा ही उन्होंने तो कोई पृथ्वी मत रहा को नहीं, सब काल रे हाथे उठो हट गया है। काल सब बलवानों में बलवान है, वो स्वयं परम समर्थ अविनाशी और भगवत स्वरूप है। जो ग्वाला पशुओं ने आपरे वश में राखे है, वही खेल खेल में सारी प्रजा ने आपरे अधीन राखे। राजन आपको कल्याण हुए, अपनी जी की इच्छा वो आप मांग लो। मैं कैवल्य मोक्ष रे अलावा हैंग आपने दे सको, क्योंकि कैवल्य मोक्ष देने की सामर्थ्य तो सिर्फ अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परमेश्वरी राजा मुचकुंद देवताओं इन प्रकार उन्होंने कहो जरूर मेरी वंदना करी, बहुत बहुत થાક ગયા હવે एक्चुअली लड़ता लड़ता नहीं मेरी रक्षा रे वास्ते, तो एक मैंने कही नींद लेवनी ऐसा, तो वो वरदान मिल गयो देवताओं नींद लेवनी। और उन टाइम देवताओं ने वे कह दियो कि राजन अगर आप पूछता हो ने कोई मूर्ख बीच में आना आपने जगह दे ही नहीं, तो आपकी दृष्टि पड़ता ही वो भस्म हो जाए, आप चिंता ही मत करो। तो परीक्षित जरा काल एवं भस्म हो गया, तब पच्चे यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद ने आपका दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण तो श्री विग्रह बरसात रे मोहन जी का मेघ हुआ सांवड़ो रेशमी पीताम्बर आप धारण करियोड़ा अवक्षसा मत श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि दिव्य ज्योति बिखेरता। चार भुजाओं ही वैजंती माला अलग ही घुटनों तक लटक रही, मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता खिलियोड़ो, कोनों में मकराकृति कुंडल जगमग करता है। ओटो माते प्रेम भरी मुस्कुराहटी और नेत्रों री चितवन अनुराग की वर्षा करती है। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाला सिंह रे जड़ी एकदम निडर चाल ही। राजा मुचकुंद हालांकि बहुत बुद्धिमान और धीर पुरुष है, तो भी भगवान की दिव्य ज्योतिमय मूर्ति देखने में थोड़ा चकित हो गया। तेजु हतप्रभु ने सकपकाई गया, भगवान आपरे तेजु दुर्दर्श दिखता। राजा थोड़ो शंकित होने मैंने पूछा आप कौन हो सर? अटे कोटो बरियोड़ो घोर जंगल में आप कमल रे जरा कोमल चरणों क्यों विचर रहा हो, और आप पर्वतरी गुफा में पधारनो कई प्रयोजन हो सा? आप समस्त तेजस्वी और मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो कौन हो सा? कटे आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल तो नहीं हो? मैं तो अड़ो समझू कि आप देवताओं भी आराध्य देव ब्रह्म विष्णु और शंकर तीनों पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हो, क्योंकि आपरे जनो श्रेष्ठ दीपक अंधारे ने दूर कर दे यूं आपरी अंग कांति गुफार अंधारो वगारी है। पुरुष श्रेष्ठ अगर आपने ठीक लागे जम जाओ तो आपको जन्म कर्म और गोत्र विजा बताओ, क्योंकि मैं सच्चे हृदय हूँ, उन्हें बारे में जानने इच्छुक हूँ। और पुरुषोत्तम अगर मारे बारे में पूछो तो मैं इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हूँ, मारो नाम है मुचकुंद, और प्रभु मैं युवनाश्व नंदन महाराज मानदाता और बेटो हूँ सा। बहुत दिन तक जागते रहे, मैं थाक गयो हो, नींद मारी सब इंद्रियों की शक्ति छीन ली, बेकाम कर दिया। सब निर्जन स्थल में आने एकदम यूं गप देनी रहो बिना किसी कोई द्वंद्व रहे उड़ गयो मैं तो। अब बार बार कोई मैंने जगा दिया और आप जरूर होना पापी जो ना जला ने भस्म कर दिया। अला इन बाद शत्रुओं का नाश करने वाला परम सुंदर आप मैंने दर्शन दे दिया महाभाग। आप समस्त प्राणियों और माननीय हो, आपरे परम दिव्य और असह्य तेज हूं, हमारी शक्ति गम की है कटई, मैं बहुत देर तक देख भी नहीं सक रहे हो। जरा राजा मुचुकुंद यूं कहो तो समस्त प्राणियों और जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण हंसता ने मेघ ध्वनि जो गंभीर वाणियों उन्हें कहो कही कहो श्री भगवान मुचुकुंद ने कहो प्रिय मुचुकुंद, हमारा हजारों जन्म कर्म और नौम है, वे अनंत है। इन वास्तव में मेरी गिनती करना भी बता नहीं सकूं, और संभव है कि कोई पुरुष आप अनेक अनेक जन्मों में पृथ्वी छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर ले, पर तुम्हारा जन्म गुण कर्म और नामों ने कोई भी किन्हीं प्रकार गिन नहीं सके। राजन सनक सनंदन आदि परम ऋषि गण मारा त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मों का वर्णन करता रहे, पर उन्हें करी पार नहीं पा सके। प्रिय मुचुकुंद एड़ो होने पर भी मैं मारे वर्तमान जन्म कर्म और नोमों रो वर्णन करने तने बताऊं हूं। पहली ब्रह्मा जी मने धर्म री रक्षा और पृथ्वी रे बाहर बनी वाला असुर और संगार करने वास्ते प्रार्थना करी। मेरी प्रार्थनाओं में यदुवंश में वसुदेव जी राटे अवतार ग्रहण करियो। अब वसुदेव जी और पुत्र इनवासे लोग मने वसुदेव कहते हैं। अबार तक में काल नेमी असुर जो कंस रे रूप में पैदा हुई और प्रलम जड़ा अनेक साधु द्रोही असुर और संगार कर चुका हूँ। राजन ओ काली अवन हो जो मारी प्रेरणा हो थारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ता ही भस्म हो गयो। अब वही ज मैं कृपा करने वास्ते इन गुफा में आया हूँ। आप पहली मारी बहुत आराधना करियो, और मैं हूँ भक्त वत्सल इन्हों से राजश्री जी की थारी अभिलाषा वे मांग ले, मैं थारी सारी लालसा अभिलाषा पूर्ण करूला।
जिको पुरुष मारी शरण में आ जावे उन वास्ते पछे एड़ो कुछ भी वस्तु नहीं रह जावे जिने वास्ते वो शोक करे। श्री सुखदेव जी कहे जरा भगवान श्री कृष्ण इन तरह कहे तो राजा मुचुकुंद वृद्ध गर्ग जीरो वचन कथन उन्हें याद आई गयो कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाला है। उन्हें समझ में आएगी कि तो स्वयं भगवान नारायण है। वे आनंद में भरी गया और मन और भगवान के चरणों में प्रणाम करने की स्तुति करिया। मुचुकुंद कहे प्रभु जगत रा सभी प्राणी आपरी मायाओं अत्यंत मोहित हो रहा है। वे आप विमुख होने अनर्थ में फंस रहा है। आपरो भजन को नहीं करे। वे सुख रे वास्ते घर गृहस्थी रहो झंझटों में फंस जावे जी का सारा दुखों रो मूल स्रोत है। यूं स्त्री पुरुष सब ठगीज रहा है। इन पाप रूपी संसार सर्वथा रहित प्रभु आ भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इनमें मनुष्य जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है तो कि उन्होंने भजन वास्ते कोई भी असुविधा नहीं है। आप परम सौभाग्य और भगवान री अहेतु कृपा उन्हें अनायास ही प्राप्त करने जी का आपरी मति गति और असत संसार में ही लगा देवे। तुच्छ विषय सुख रे वास्ते सारा प्रयत्न करता घर गृहस्थी रे अंधारे कुएं में पड़िया रहे। भगवान रे चरण कमलों की उपासना को नहीं करे भजन को नहीं करे। वे तो ठीक उन पशु रे जड़ा है जिका तुच्छ तृण रे लोभ अंधारे कुएं में पड़ जावे। भगवान में राजा हो राज्य लक्ष्मी रे मधु मतवालो हुएड़ो हो। इन मरण वाले शरीर ने तो मैं आत्मा आपरो स्वरूप समझतो हो और राजकुमार रानी खजाना और पृथ्वी लोभ मोह में फंसियोड़ो हो। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मारे गले में लागोड़ी रहती। इन तरह मारो जीवन रो अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ गयो प्रो। जी को शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतरी जो माटी रो है और दृश्य होने कारण उन्हें समान आपू अलग भी है। उन्हें मैं आपरो स्वरूप मान लियो हो पछे अपना आपने मान लियो कि मैं नरदेव हूं। इन तरह में मदान दूने आपने तो कि समझियो नहीं। रथ हाथी घोड़ा पैदल चतुर्गणी सेना और सेनापतियों गिरने में धरती माते अटी उटी घूमते रहे तो मने और करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इन तरह की विविध कर्तव्य और अकर्तव्य चिंता में पड़ने मनुष्य आप एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति में विमुख होने प्रमत्त हो जावे असावधान हो जावे। संसार में मौन ने राखने वाले विषयों रे वास्ते उन्हीं लालसा दिन दुनी रात चौक में बढ़ती जावे। पर जो भूखरे कारण जीव लपलपातो सांप असावधान छुए ने दबोच लेवे। यूं ही काल रूप सदा सर्वदा सावधान रहने वाला आप एकाएक उन प्रमादग्रस्त प्राणी माते टूट पड़ो और उन्हें ले भी तो जिको पहली सोनेरे रथों माते या बड़ा बड़ा गजराजों माते चढ़ने चालतो हो और नरदेव कहवातो हो। वही शरीर आप रे अबाध काल और ग्रास बनने बारे फेंक देवण माते पक्षियों री विष्ठा धरती में गाड़ देवण माते सड़ने कीड़ो और आग में जला देवण माते राख रो ढेर बन जावे। प्रभु जी का सारी दिशाओं माते विजय प्राप्त कर ली है। जियो जी को लड़न वालों संसार में कोई रह नहीं गयो है। जी का श्रेष्ठ सिंहासन माते बैठे और बड़ा बड़ा नरपति जी का पहली मेरे समाना अब जी चरणों में सिर झुकावे वही पुरुष जरे विशेष सुख भोगने वास्ते जी को घर गृहस्थी एक विशेष वस्तु है। स्त्रियों रे कने जावे तो मेरा हाथ रो खिलौनों ने पालतू पशु बन जावे। बहुत सा लोग विषय भोग छोड़ने पुनः पाचा राज्य बीजा भोग मिलनी इच्छाओं दान पुण्य करता है रेवे और मैं पांचों जन्म लेना सब सुबड़ो परम स्वतंत्र सम्राट बन जाऊं अड़ी कामना राग ने तपस्या में स्थित होने शुभ कर्म करे। इन तरह जीवन तृष्णा बड़ी उड़ी है वे करे सुखी हो नहीं सके। आपरे स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाला भगवान जीव अनादि कालू जन्म मृत्यु रूप संसार चक्कर में भटक रहे है। जरा वो चक्कर छूटना टाइम हो तो उन्हें सत्संग मिले और निश्चय है कि जिन क्षण सत्संग प्राप्त हुए उन्हीं क्षण संतोरा आश्रय कार्य कारण रूप जगत रा एकमात्र स्वामी आप में जीव बुद्धि अत्यंत दृढ़ता लाग जावे। भगवान मैं तो समझू कि आप मारा मत है परम अनुग्रह री वर्षा करी सा क्योंकि बिनो किन्हीं परिश्रम रे अनायास ही मारा राज्य रा बंधन टूट गया। साधु स्वभाव रे चक्रवर्ती राजा भी जरा आप राज्य छोड़ने एकांत भोजन साधन करने उद्देश्य वन में जावनी चाहे जरा उन्हें ममता बंधन ने मुक्त होने वास्ते बड़ा प्रेम आपने प्रार्थना करे। अंतर्यामी प्रभु आप छिपियोड़ो कही है मैं आप चरणों री सेवा रे अलावा और कोई भी वर्क होनी चाहिए मने क्योंकि जर कने कोई तरह संग्रह परिग्रह नहीं है या जिका मेरा अभिमान रहित है वे लोग भी केवल मेरे वास्ते ही प्रार्थना करता रहे। भगवान आप ही बताओ वे मोक्ष देने वाली आपरी आराधना करने एड़ो किसो श्रेष्ठ पुरुष वेला जिको अपने अपने बोनने वाले सांसारिक विषयों और वर मोंग ने इतो लाभ वालो जिको अवसर उन्हें गवा दे। नमस्ते प्रभु मैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं और छोड़ने केवल मायरा लेश मात्र संबंध रहित गुणों रे अतीत एक अद्वितीय चित स्वरूप परम पुरुष
આપણી શરણ ગ્રહણ કરું છું ભગવાન. મેં અનાદિકાલું આપણે કર્મ ફલોને ભોગતો ભોગતો એકદમ આર્ત હું રહ્યો. મારી દુઃખદ જ્વાલા રાત દિન મને બાળતી રહેતી. મારા 6 શત્રુ 5 ઇન્દ્રિયો और एक मन કરી શાંત હોતા કોની. મારી વિષય પ્યાસ બઢતી જ જાવતી. કરાઈ કોઈ भी एक क्षण वास्तविक મને શાંતિ को नहीं मिली शरणदाता. अभी मैं आपरे भय मृत्यु और शोक रही चरण कहूँ शरण में आई गया हूँ. सारे जगत रे एकमात्र स्वामी परमात्मा आप मुझ शरणागत की रक्षा करो. भगवान श्री कृष्ण कहो सार्वभौम महाराज तारी मति थारो निश्चय बहुत ही पवित्र और उच्च कोटि रो है. हालांकि तू मैंने बार बार वर मैं थने बार बार वर देवनो प्रलोभन दिया तो भी तारी बुद्धि कामना और अधीन हुई कोनी. मैं जने जी को वर देवनो प्रलोभन दियो वो थारी सावधानी परीक्षा करण वास्ते जो महाराज जी का अनन्य भक्त हुए मेरी बुद्धि करी कामनाओं अति उठी भटके कोनी जी का मारा भक्त नहीं हुए. चाहे प्राणायाम बीजो करने आपरे मन में वश करण में कितनी भी कोशिश करता रहे मेरी वासनाओं कम हुए कोनी राजन. और मन पाचो पाचो वास विषय वास्ते मचलने लाग जावे. तू थारा मन और सारा मनोभाव ने मने समर्पित कर दे मार्बोन लगा दे પછી સ્વચ્છંદ રૂપ પૃથ્વી માથે વિચરણ કર. તું માર્મોને વિષય વાસના શૂન્ય निर्मल भक्ति सदा थारी बणियोड़ी रहेला. तू क्षत्रिय धर्म रो आचरण करती टाइम रो शिकार बीजो रे टाइम बहुत सारा पशुओं ने मारियो है. अब एकाग्र चित्त तूने मारी उपासना करतो तपस्या रे द्वारा उन पाप ने धो काढ़. राजन अगले जन्म में तू ब्राह्मण बनेला समस्त प्राणियों रा सच्चा हितैषी परम सुहृद वेला और पछे मन विशुद्ध विज्ञान गण परमात्मा ने प्राप्त करेला. अटे श्रीमद् भागवत महापुराण रे परमहंस संहिता रो 10वें स्कंद रो उत्तरार्ध रो मुचुकुंद स्तुति नवमरो जी को 50 मतलब कि 51वां जी को अध्याय है और संपूर्ण हुई सा आनंद आयो. मुचुकुंद्री कथा पूर्ण हुई. अब आपो करोला 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. बहुत बहुत धन्यवाद है साहब आपने. अब मैं प्रारंभ करूँ सर ठाकुर जी स्मरण करने मेरी कृपाऊं संस्कृत मोने 3 अध्याय रो पाठ. अथेका 50 श्रीशुक उवाच तम विलोक्यम विनिष्क्रांत मुज्जेहानमि वोडुपम दर्शनीय तमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्ष सम्राट कौस्तुभामुक्तकन्दरं पृथु दीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो यामिति पुमांशीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजो रविन्दाक्षो वनमाल्यति सुन्दरः लक्षणैर्नारद प्रोक्तैर्नान्यो भवितुमर्हति निरायुधश्चलन् प्रद्यां योत्सेनेन निरायुध इति निश्चित्य यवन प्राद्रवन्तं परं मुखम् अन्वधावजिद्रक्षस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तमेवात्मानं हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयतां दूरं यवनेशोद्रिकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य नवचोदितम् इति क्षिपन्न नुगतो नैनं प्रापाहताशुभ एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरम् सोऽपि प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं ददृशे नरं नवन्वसो दूरमानीय शेते मामीय साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढस्तं पदा समताडयत् सौत्थाय चिरं सुप्त शनेरुन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीदवस्थितं स तावतस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजे नाग्निना दग्धो भस्मसात् भवतक्षणात्. राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः. श्रीशुकवाच सैक्ष्वाकुकुले जातो मान्दात्रतनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्यसङ्गर स याचितः सुरगणैरिन्द्रादिरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्त्रेस्तद्रक्षां सोकरोच्चिरं लब्ध्वा गुहं ते स्वः पालं मुचुकुन्दमथा ब्रुवन्
राजन् विरमतां कृच्छात् भवान् परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं नियतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीर कामास्ते सर्व उज्जिताः सुतामैष्यो भवतो ज्ञातयो मात्यमन्त्रिण प्रजाश तुल्यकालीयानाधुना सन्ति कालिकाः कालो बलियान् बलिनां भगवान् ईश्वरोऽव्यय प्रजा कालयति क्रीडन् पशुपालो यथा पशुन् वरं वृष्येष्व भद्रं ते ऋते कैवल्यमद्यनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णु रव्ययः इव मुक्त सवे देवान् भिवन्द्य महायशाः अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देव तत्तया स्वापं ज्ञातं यस्तु मध्ये बोधयेत्वात्मचेतन स त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्क्षणात् यवने भस्म सान्नीते भगवान् सात्वतर्षभ आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्रात कौत्सुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्नवदनं सुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नरलोकस्य सानुरागस्मिते क्षणम् अपिच्य वयसं मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यप्रच्छन् महाबुद्धेस्तेजसा तस्य गर्षित शङ्कित शनके राजा दुर्दर्शमिव तेजसा मुचुकुंद उवाच को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्युरु कंटके किंसि तेजस्विनां तेजो भगवान् वा विभावसुः सूर्य सोम महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्वादसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा शुश्रूषताम व्यलीकमस्माकं नरपुङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र एक्ष्वाका क्षत्रबन्धव मुचुकुन्द इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मज प्रभो चिर प्रजागरशान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः शयेस्मिन् विजने कामं केनाप्युत्थाथि तोदुना सोऽपि वस्मीकृतो नून मात्मीयेनैव पाप्मना अनन्तरं भवाच्चीमान् लक्षितो मित्रशातन तेजसा ते विषयेण भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः हतोजसो महाभाग माननीयोऽसि देयिनाम् एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावन प्रत्याह प्रसन्वान्या मेघनाद गवीरया श्री भगवानुवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघसहस्रशः न शक्यते नु संख्यातो मनन्तत्वान्मयापि क्वचिद्रजांसि विमग्ने पार्थिवान्यूरु जन्मभिः गुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि करिचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्म करवाणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः तथाप्यद्यत न यङ्ग शृणुष्व गदतो मम विज्ञापितो विरिञ्चेन पुरां धर्मगुप्तये भूमिर्ब्राह्मयण मानानां सुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले ग्रह आनकदुन्दुभेः वदन्ति वासुदेवेति वसुदेव सुतं हिमां कालनेमिर्हत कंस प्रलम्बाद्याश सद्विषः अयं च यवनो दग्धो राजन्स्ते तिग्मचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः पार्थित प्रचुरं पूर्वं त्वय्याहं भक्तवत्सलः वरान् वृष्णीष्व राजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन् भूयोर्हति शोचितं श्रीशुकुवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचुकुन्द उवाच विमोहितोऽयं जनयेश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्य नरतद्रक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषेत् पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथं चिदव्यङ्गमयत्न तो नग
पादारविन्दं न भजन्त्य सन्मतिर्ग्रान्धकूपे पतितो यथा पशु। ममेष कालो जितनिष्फलो गतो राजर्षियो नद्वमदस्य भूपते मत्र्यात्मबुद्धे सुदारकोशभूष वासजमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरेऽस्मिन् घटकोड्यसन्निवे निरुढमानो नरदेव इत्यं प्रतोरथे बाष्पपदात्यनीपके कपेर्गाम् पर्यटन स्मा गणयन् सुदुर्मदः प्रमथमुचे रीतिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेल्यानो हिरिवाकुमन्तक पुरा रथेर्हे मपरिष्कृतेश्वरन् मतङ्गजैर्वा नरदेव संगिता सैव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विटक्रमी भस्म संगित निर्जित्य दिक्चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्थ समराज वंदित ग्रहेषु मेदोन्य सुखेषु योषतां क्रीडा मृग पुरुषैष नियते करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्त भोगास्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिते प्रवृद्धतर्षो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तर्ह्याच्युत सत्समागम सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मति मन्ये ममानुग्रहीषते कृतो राजानुबन्धापगमो यदृच्छया य प्रार्थयेत्ते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिरखण्ड भूमिपे न कामयेन्यं तव पादसेवना द किञ्चन प्रार्थतमाद्वरं विभो आराध्य कस्वां यपवर्गदं हरे व्रणीतार्यो वरमात्मबन्धनं तस्माद्विसज्जा श्रियैष सर्वतो रजस्तमः सत्त्वगुणानुबन्धना निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वं ज्ञाप्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम् चिरमिह व्रजिर्नाथस्प्यमानो नुतापे रवित्रषणमित्रो लब्ध शान्ति कथञ्चिन क्षणद समुपेतस्त्वपदाम्बजं परात्मन् भयमृतम शोकं पाहि मा पन्नमीश। श्री भगवान वाच सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता वरे प्रलोभि तस्यापि न कामेर्व्यथा यत् प्रलोभितो वरेर्यत्वमप्रमादाय विद्वियत् तत् न धीर्मयैकभक्तानामाशिर्भिर्विद्यते क्वचित् युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितं विचरस्व महिं कामं मय्यावेशितमानस अस्त्वैव नित्यदातुभ्यं भक्तिर्मय्यन् पायिनी क्षात्रधर्मस्थितो जन्तून् न्यवधिर्मृगयादिभिः समाहित तस्तपसा जय्यगं मधुपाश्रित जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुरत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वस्त्वं वैमामुपैष्यसि केवलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुंद स्तुति नामेर एक पंचाशतमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।